इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में जो 2024 के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। साथ में बताने वाला हूं निफ्टी 50 ने पिछले एक साल के अंदर 28 से 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर आप देखें निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड भी चलता है जिसने 42% का भाई रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहिए या फिर इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में भी यार कंफ्यूजन होता है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है और उस कैटेगरी के अंदर भी कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है, तो उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपको चार चीजें देखनी है कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड को चूज करने से पहले। पहली चीज ये देखिए इंडेक्स फंड है तो यार मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको हमेशा जो डायरेक्ट स्कीम होती है उसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी इन्वेस्ट करा रहे हो तो बेटर तो ये रहेगा कि आप फिर निफ्टी 50 एटलीस्ट इंडेक्स फंड में मत कराओ। तो यहाँ पे देखिए रेगुलर स्कीम की जगह हमेशा डायरेक्ट स्कीम को चूज कीजिए ताकि आपका एक्सपेंस जो रेशियो होता है वो भी कम होगा। उसके अंदर आपको कोई भी जो है एजेंट को यहाँ पे कमीशन नहीं देना पड़ता क्योंकि एजेंट का जो कमीशन होता है वो एक्सपेंस रेशियो से ही निकलता है। साथ में जो एक्सपेंस रेशियो जिसका सबसे कम होगा वही स्कीम यहाँ पे बेटर होगी, जिसका रिटर्न अच्छा होगा वो स्कीम यहाँ पे बेटर होगी। लेकिन साथ में एक होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि भाई अगर निफ्टी 50 ने यहाँ पे जो है पिछले एक साल के अंदर 28% का रिटर्न निकाल के दिया है तो जिस इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो भी ऑलमोस्ट यार इतना ही रिटर्न एटलीस्ट निकाल के देना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो बढ़िया है लेकिन एटलीस्ट इतना रिटर्न तो निकलना ही चाहिए। तो भाई हमारे इंडिया के अंदर ना इतने सारे इंडेक्स फंड है लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट 3 इंडेक्स फंड और एक सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो का इंडेक्स फंड निकाल के रखा हुआ है। भाई यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसके अंदर मैं भी खुद पर्सनली यहाँ पे काफी सालों से बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई ये इंडिया का सबसे पुराना यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्टर है इन्वेस्टर्स का। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो डायरेक्ट स्कीम के अंदर आपको 0.21% का एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा। ट्रैकिंग एरर भी भाई बिल्कुल यहाँ पे कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटर्न्स की बात करो तो भाई पिछले एक साल के अंदर 31%, पिछले 5 साल के अंदर 14% का रिटर्न निकाल के दिया है। इवन भाई इसको अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो पिछले 5 साल के अंदर निफ्टी 50 ने यहाँ पे जितने भी रिटर्न निकाल के दिए हैं, चाहे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, हमेशा ऑलमोस्ट उतने ही इक्वल या उससे भाई ज्यादा ही रिटर्न यहाँ पे इस इंडेक्स फंड ने बेसिकली बना के दिया है। इवन अगर आप नेगेटिव के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर कोविड का टाइम था जब 29.43% निफ्टी 50 डाउन था तो ऑलमोस्ट उतना ही ये फंड बेसिकली यहाँ पे डाउन था। इसके अलावा भाई इस फंड को क्रिजल ने जो है 4 स्टार की भी यहाँ पे रेटिंग जो है प्रोवाइड कर रखी है। सेकंड नंबर पे भाई मैं रखूंगा एचडीएफसी का इंडेक्स फंड, ये भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, डायरेक्ट प्लान है इसका। क्रिजल ने इसको भी 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। और यूटीआई की बात में सेकंड नंबर पे आता है जिसके अंदर इंडिया में भाई सबसे ज्यादा इसी के अंदर पैसा लगा हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा ज्यादा इन्वेस्टेड है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.20 का एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न्स की भाई बात करो तो निफ्टी 50 ने जितने रिटर्न्स यहाँ पे निकाले ऑलमोस्ट उतने ही इक्वल या उससे हल्का सा ज्यादा ही रिटर्न्स इस फंड ने हमेशा यहाँ पे बना के दिया है। थर्ड नंबर पे गाइस मैं ऐसा फंड रखूंगा जो कि एक न्यू एज कंपनी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि इसका ट्रैकिंग एरर भी कम है और एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो भाई सबसे कम है, 0.06% का सिर्फ एक्सपेंस रेशियो है इसका, जिसका नाम है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसके अंदर फंड साइज इतना बड़ा नहीं मिलेगा, 1500 करोड़ के आसपास इसके अंदर इन्वेस्टेड है। लेकिन भाई अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 2 सालों के अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, निफ्टी 50 से ज्यादा ही ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे रिटर्न जो है आप लोगों को बना के दिए हैं। इसके अलावा भाई आप चाहे तो यहाँ पे जो है बंधन बैंक का भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कंसीडर कर सकते हो, जिसका भी एक्सपेंस रेशियो जो है 0.10 का है सिर्फ, यानी अगर आप कंपैरिजन करोगे बड़ी एएमसी कंपनियों के साथ में तो आपको कम ही लगेगा। फंड साइज भी देखोगे तो डिसेंट फंड साइज है, 1100 करोड़ का फंड साइज है और क्रिजल ने इसको 2 स्टार की रेटिंग दे रखी है। भाई बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है निफ्टी 50 और जो इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड होता है उसके अंदर। तो भाई निफ्टी 50 में हमारे क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर जो इंडाइसेस चलता है तो यहाँ पे जितनी टॉप 50 कंपनी हमारे इंडिया के अंदर सभी का एक यहाँ पे जो है वेटेज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है निफ्टी 50 के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है उसके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो उसी वेटेज के अकॉर्डिंग जो है इन फंड्स को जो है यहाँ पे यानी जो स्टॉक्स है उनको यहाँ पे खरीदते और बेचते ताकि उनका जो वेटेज है वो इक्वल टू निफ्टी 50 इंडाइसेस बना रहे। लेकिन भाई जो इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड होते हैं उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर ये जो टॉप 50 कंपनियां हैं सभी को ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे वेटेज मिला होता है, ऑलमोस्ट 2% का वेटेज मिला होता है इन सभी 50 कंपनियों को। तो भाई अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो अगर आप 2020 से लेकर 2023 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो भाई इसने निफ्टी 50 से भी यहाँ पे जो है ज्यादा रिटर्न बना के दिया है जब भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट रैली के अंदर था।
अगर आप यहाँ पे डाउन साइड भी देखेंगे अगर 2020 के पहले, तो यहाँ पे निफ्टी 50 ने ज्यादा रिटर्न बना के दिए एज कंपेयर टू इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड। इसका यार सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि भाई जो निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज है, तो उसके अंदर आप वेटेज देखोगे कंपनी का, तो ऑलमोस्ट जो शुरू की जो कंपनियां हैं वही यहाँ पे 41% अपने आप में कंट्रीब्यूट कर देती है, जबकि इक्वल वेटेज के अंदर हर कंपनी को आप एटलीस्ट 2% का जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हो। तो भाई आप यहाँ पे ऐसे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हाँ यार निफ्टी 50 इक्वल वेटेज यहाँ पे ज्यादा रिटर्न निकालता है और निफ्टी 50 कम निकालता है। तो इस वीडियो को आप पॉज करके यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो 2000 से लेकर 2023 तक के आपको सारे रिटर्न्स यहाँ पे कंपैरिजन करने को मिल जाएंगे। भाई अगर मैं इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड की बात करूं तो उसके अंदर बहुत ही ऐसे कम फंड है जो काफी सालों से चले आ रहे हैं, और रिसेंटली यहाँ पे एसबीआई ने भी जो है अपना एनएफओ लॉन्च किया रखा था निफ्टी 50 इक्वल वेटेज फंड के अंदर, और यूटीआई ने भी किया था। लेकिन जो सबसे पुराना खिलाड़ी इसके अंदर है वो है डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड, जिसके अंदर 1100 करोड़ का ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे 0.40 का है। इसके अलावा भाई अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, पिछले एक साल के अंदर 42% का, 2 साल के अंदर 20% का, 3 सालों के अंदर 21% का, और पिछले 5 सालों के अंदर 17% का इसने यहाँ पे रिटर्न जो है निकाल के दिया है। साथ में यार इसको अगर आप मान लीजिए निफ्टी 50 के साथ के रिटर्न के साथ में भी कंपेरिजन करते हो, तो पिछले 5 साल के अंदर देख सकते हो इसने हर बार जो है निफ्टी 50 को काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न से बीट कर रखा है। सो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स और इक्वल वेटेज के अंदर क्या डिफरेंसेस है और दोनों के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए मैं कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। बाकी अगर आपको कोई कुछ भी यहाँ पे डाउट्स वगैरह होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और इन्वेस्ट करने से पहले खुद की भी रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी कंसल्टेंट लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।